यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता रसधारा में 3 अध्याय हम दे चुके। सज्जनों, किसी भी धर्म का अनुपालन, स्मरण, अनुस्मरण 3 तरीके से होता है। जैसे हम कहें कि हम कृष्ण के वंशज हैं, एक धारा ये हो गई। दूसरे, हम कृष्ण का आइडल लेकर के, मूर्ति लेकर पूजन करते हैं। और तीसरा है आइडियोलॉजी, दर्शन, जिसको समझना, कहना, सुनाना, स्मरण करना, मनन करना, ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। और उस रसधारा को हम आप सभी सुन रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। अगर आप उस रसधारा को समझने में कहीं अनभिज्ञता महसूस करते हैं तो इसको महसूस न करें। गीता के 175 श्लोकों की व्याख्या हम देख चुके हैं। पहले के 47, दूसरे के 72, तीसरे के 43 और चौथे अध्याय के 13 श्लोक लगभग चल रहे हैं। हमने चौथे अध्याय में ये देखा कि मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत हैं, अव्यय हैं, अव्यक्त हैं, अजय हैं। ओम तत्सत ब्रह्म शुद्ध अजन्म अनूप निर्विकार केवल अचल सतचित आनंद रूप। पर वो सतचित है, वो आनंद रूप है। पर जब उस आनंद में दखल होती है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो उन दुष्टों के दलन के लिए, जैसा गीता के 7वें और 8वें अध्याय श्लोक में आपने इसमें देखा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए मैं धर्म की रक्षा के लिए बार बार प्रकट होता हूँ। और इस रूप को, इस परमेश्वर के इस रूप को, जन्म कर्म चे में दिव्यम, ये जो मेरे प्रभु के रूप है वो दिव्य है, वो डिवाइन है। उनमें प्रकाश है, उसमें ज्योति है, उसमें आनंद ज्योति है। और जैसा कि बाइबल में आया है, गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। भगवान में प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योति ही ज्योति है, उसमें अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं होता सच। तो उसके जन्म और कर्म को यदि हम उसको दिव्यता से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, तो सज्जनों हम परम गति के भागीदार होते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कर्म करते हुए भी भगवान उनमें अव्यक्त है, अकर्ता है, उनमें लिपायमान नहीं होते हैं। तो आज हम गीता के 11वें श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि जो भजन करें, जो पूजा पाठ करें, वो हम कैसे करें। ये यथा माम प्रबधन्ते तान तथाएव भजाम्यहम्। जो ये मन, जो यथा जैसे मेरे को भजते हैं, मैं उनको वैसा ही भजता हूँ। तान उनको, तथैव वैसे ही भजता हूँ। एक बहुत ही सरल मार्ग है, एक बहुत ही सुंदर मार्ग है।
एक बहुत ही अनुकरणीय स्मरणीय मार्ग है कि हम प्रभु को कहीं भी भजें, पहाड़ में भजें, कंदरा में भजें, रेगिस्तान में बनाए, पर्वत की चोटी पर भजें, समुद्र की तलहटी में भजें, कहीं भी भजें, भजें तो सही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितना अत्याचारी पापी दुराचारी ने उल्टा नाम भजा तो बहुत आदि कवि हो गए। तो भगवान बड़ा ये यथामाम, जो मेरे को जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। और उसमें चाहे ओमकार है, चाहे ओम नमः शिवाय है, चाहे राम है या राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, जो भी है उस राम नाम को, उस प्रभु को नाम लेते रहे हैं। राम रस मीठो रे भाई, मीठो रे भाई, राम रस मीठो रे भाई। सज्जनों, हमने कोशिश की है कि गीता रस धारा में ज़्यादा संगीत, ज़्यादा लय, ज़्यादा भजन, ज़्यादा कीर्तन न हो, केवल आइडियोलॉजी, आदर्श को हम सस्ते में सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें। और सकल रस मीठे कड़वे, जो भी आप रस लेते हैं वो या तो मीठे हैं, कड़वे हैं, या कोई भी रस ले लीजिए आप, गन्ने का रस हो, अनानास का रस हो, गाजर का रस हो, संतरे का रस हो, या आपके अन्य रस हो जो आप इंद्रियों से भोगते हैं, उनसे भूख कभी नहीं जाती। भोग भोग सब इंद्रियन हारे, अजो शांति ने पाई। पूरा समय बीत जाता है। जिस नगरी में आप बैठे हैं, अलवर की नगरी में या बाहर या और कहीं, महाराज भर्तृहरि ये कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयम जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। ज्यों ज्यों विषय मिले इंद्रियन से, त्यों तृष्णा अधिकाई। जो जो हम इंद्रियों का सहयोग इनसे करते हैं, तृष्णा अधिक बढ़ जाती है। क्षण भंगर सुख सगरे जग के, जो सेवे पछताई। और एक बड़ी बात है कि अगर राम रस के अलावा अगर तुमने और रस भोगे तो आपको पश्चाताप होगा। तो उस रस को आप छोड़ें, राम रस को पिएं। और जब आप राम रस पिएंगे तो आनंद की आनंद, खोजत खोजत देखो जग को, राम शरण सुखदाई। हो या काम राम रस चाको, हेमा मंत्र बताई। साधो यदा कदा हम आदि गुरुदेव जो हमारे हेमराज मिशन के संस्थापक हैं, उनके भजनों का आपको सुनाते हैं सरल शब्दों में। वे महान योगीराज हुए, वेदांत केसरी हुए पाकिस्तान में, और उनके शिष्य परमानंद जी हुए, जिनकी धारा से प्रजापति ब्रह्म कुमारी और निरंकारी मिशन निकले। और स्वामी चेतनानंद जो मेरे गुरु हुए, जो राष्ट्रपति के भी गुरु रहे, मुरारजी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, जगदीन राम जी, जो पुराने नेता थे, उनके चरणों में बैठे रहे। उस धारा के कुछ भजन आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो क्या है ये? यथा माम प्रपधन्ते, जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी वैसा ही भजता हूं। और एक और सरल मार्ग जो इस अध्याय में तो नहीं, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में आएगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धस्य चे। बहुत अच्छा मार्ग बताया है सज्जनों। तस्मात् इसलिए, हे अर्जुन, सर्वेषु हरदम, एट एवरी टाइम, कालेषु एट एवरी मोमेंट, डोंट वेस्ट योर इवन सिंगल मिनट। हर दम, हर क्षण, हर पल, हर कण कण में आप क्या करें? माम, मेरे को स्मरण, युद्धस्य च, स्मरण भी करो और बाण भी चलाओ। सज्जनों, ईश्वर के स्मरण की जो शक्ति है
वो हरदम आपके साथ रहे। श्वास श्वास में हरि चारो, वृथा श्वास न खोय, न जाने इस श्वास का आना होय न होय। कोई नहीं जानता कि अगला श्वास किसका है। तो श्वास श्वास में उस मेरे प्रभु का चिंतन करते रहे। माम अर्षण युद्धस्य छे, हे अर्जुन मेरा स्मरण भी करो, लड़ाई भी लड़ो। सज्जनों, बहुत व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। हमारी माताएं, बहनें, दादी, बुआ अगर रसोई में राम 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 राम, राधे 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 कह करके रोटी बनाती हैं, तो उस भोजन में रस होगा, स्वादिष्ट होगा, बस उसका आनंद जो है वो अद्भुत है। उसको हम कभी भी अपनी इस गिरा से, अपनी वाणी से नहीं कर सकते। सज्जनों, आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाएं, लक्ष्मण झूला से माँ गंगा को पार करें, जैसे ही गीता आश्रम में पहुंचें वहां रसोई जरूर लें। वहां हमारे राजस्थान के ही ज्यादातर कर्मचारी और व्यापारी हैं। वहां की एक विशेषता मैंने देखी कि जो भी वह कर्मचारी या रसोइया हैं, वो सभी के सभी हनुमान जी गाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्त्रीलोक उजागर करते रहेंगे। आटा बेलेंगे, रोटी बनाएंगे, रोटी सेकेंगे, रोटी परोसेंगे, हर में हनुमान चालीसा। और सज्जनों, उस भोजन का आनंद सचमुच अद्भुत है। और जाएं तो ज्यादा महंगा भी नहीं, वो 25 रुपये में उस भोजन को अवश्य प्राप्त करें। अगर बहनों सुनो, अगर आप बच्चे को दूध पिलाते समय राधे 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 बोलेंगी तो आपको कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। उनमें प्रेम होगा, उनमें योग्यता होगी, उनमें साहस होगा, उसमें हिम्मत होगा, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहनों, मेरी माताओं, अगर बच्चे को आप लोगों ने दूध पिलाते समय गाली दी तो पापी, अत्याचारी, दुराचारी, चोर, लुटेरा बनेगा, जो आपके नाम को बदनाम कर देगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हरदम आप, हे अर्जुन, आप भी सब श्रोता जो बैठे हुए हैं सब अर्जुन हैं, माम अनुस्मरण, मेरा अनुसरण करो और युद्ध भी करो। सज्जनों, जब हम पचमढ़ी कॉलेज में पढ़ाते थे चीनी भाषा, वहां से एक सज्जन आए, सरदार शरीफ था, सिख संप्रदाय से थे। उन्होंने कहा, बिलखा गुरुजी, बहुत पहले की बात है, 68-69 की, 45 साल पहले, हम तो बौणी बाबा हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि जब मैं अपनी कार में बैठता हूं तो एक वेद मंत्र लिख लेता हूं और रेड लाइट पर चलते फिरते उठते बैठते उन वेद का मंत्र को उच्चारण करता हूं। आज तक न तो मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ और मैंने रिद्धि सिद्धि, भौतिक संपदा, माल खजाने, पदोन्नति, पद सब पाए। तो सज्जनों, एक बात गांठ बंद करके रख लो, कीप ए नोट इन योर क्लॉथ्स, कि जब भी मैं काम करूंगा ईश्वरीय स्मरण जरूर करूंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्धस्य, और स्मरण करें। कैसे भजें? ये यथा माम प्रबदन्ते तान तथयाव भजे। सज्जनों, इस अध्याय में 13वां श्लोक हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत अच्छा विवेचन पेश करते हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम
4 वर्ण 1 2 3 4 ई अरसांस चाइनीज में बोल गए हम 1 2 3 4 4 वर्ण भगवान कहते हैं माया मेरे द्वारा सिस्टम प्रदत्त है। ऑल दीज फोरकास्ट आर क्रिएटेड बाय मी। इनका उत्पत्ति कारक मैं हूं। जब हम ईश्वरी सत्ता लेंगे 7वें 8वें इस अध्याय में और 10वें में जब उनकी विभूति योग पढ़ेंगे और 11वें में उनका विराट रूप देखेंगे तब इन सब का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। अब आप यही समझ लीजिए कि 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास और 4 ही अवस्था बालक शैशव प्रौढ़ और बुढ़ापा, ये हमारे सामाजिक आधार रहे हैं। सज्जनों, इन 4 वर्ण की विस्तृत चर्चा हम 18वें अध्याय के 41 से 40 श्लोक में करेंगे, जहाँ की इनकी डिटेल में हम आपको बताएंगे। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं। 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है।
The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. पर सज्जनों, हमारा आधार रहा वर्क एंड क्वालिफिकेशन, काम और योग्यता, पर ये आधारशिला हिल गई। हमने अपने लोभ, लालच, मोह, काम, क्रोध, माया, पुत्र छोह, पुत्र मोह के कारण इसको वंशानुगत बना दिया और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, सज्जनों माफ़ करना, जैसा कि हमने पढ़ा है 42 जातियाँ हमारे देश में आ गई, 4 से 42। और यदि यही योग्यता का अपहरण होता रहा, योग्यता के आधार पर काम नहीं मिला, तो डूम्सडे इज वेरी नियर। हो सकता है ये 42 जाति 42,000 हो जाए और बहुत से हीरे दब कर रह जाएं और बहुत से फूल जो खिलना चाहते थे वो हिमालय के पर्वत या रेगिस्तान के रेत में धूली धूसर न हो जाएं। सज्जनों, टॉमस ग्रे एक बहुत बड़े कवि हुए। जब हम 60 में बीए में पढ़ते थे 52 साल पहले, तो ये लाइन हमारे प्रोफेसर शर्मा साहब बार बार कहते थे, फुलमैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट स्टीन, हजारों हीरे जैम जिनकी चमक धमक बहुत ऊंची थी, प्योरेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, अति उत्तम, सीन माने लाइट, लस्टर लाइट जो थी, इन डार्क अनफेडन केव लाइज बियर, वो समुद्र के अंधेरे में पानी के नीचे सदनों दब कर रहेगी। सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। जैम थे हमारे हजारों, शायद इन 5000 वर्ष की जागृत सृष्टि में हजारों ऐसे जैम हुए होंगे, हीरे हुए होंगे, पर इस जातिवाद के कारण, वंश के कारण दब कर रह गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। दूसरा उदाहरण बहुत दिया है, मैनी फ्लावर बोर्न ब्लसम सीन, अनेक फूल खिले, चमक आई, सुगंध आई, बट वेस्ट देयर स्वीटनेस इन द डेजर्ट एयर, पर उनका वो सुगंध वहीं रह गई। गुण कर्म विभाग हो, भूल जाने से सज्जनों बहुत से हमारे हीरे, बहुत से जवाहरात रह गए। तो मैं ये कहूंगा कि जिस समाज में जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए गान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दुमाद। सज्जनों, तलवार धरी रहेगी। आज म्यान की शान हजारों साल से चलती रही, और अगर तलवार का मोल नहीं लिया, मान की शान, मान का मान, मान का बढ़प्पन, मान की इज्जत और म्यान का गौरव बढ़ता रहा, तो सज्जनों पात्रता खत्म हो जाएगी। और इस देश में, मैं कहना नहीं चाहता व्यास गद्दी से,
कुछ भी हो सकता है। और हम, जो मेरे दादा टैगोर ने 100 साल पहले गीतांजलि में कल्पना की थी, वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वहां निर्भय चित्त हो, मस्तक ऊंचा, ज्ञान हो बाधाहीन। ये देशवासियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे 121 करोड़ के सभी का मस्तक ऊंचा है? क्या उनमें निडरता है? क्या उनमें गरीबी नहीं है? अगर नहीं तो इसका दोष मेरे लिहाज से वो यही है कि कर्म और विभाग को हमने छोड़ करके अलग रास्ता अपनाया। ये कर्म सब चलते भगवान, पर एक अगला श्लोक बहुत अच्छा आता है, नामाम कर्माणि लिप्यन्ति। हे अर्जुन सुनो, मेरा कर्म में लिपायमान नहीं है। आई हैव नो अटैचमेंट विद दी वर्क ऑफ अदर्स। मेरा कोई अटैच नहीं, डिटैच है। सजनों, काम करो तो अटैच होकर करो, और फल मांगना हो तो डिटैच हो जाओ। मालगाड़ी का डिब्बा छत्तीसगढ़ से कोयला का भरकर आता है, 1000 किलोमीटर चल करके आता है, और जब तक उसको आप आगे काटेंगे नहीं, उसका माल तापघर तक नहीं जाएगा सूरतगढ़ के। भगवान क्या कहते हैं? नामाम कर्मणि लिप्यति, मेरा कर्म से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना मे कर्म फले स्परा, और कर्म फल से मेरी लालसा नहीं है। सज्जनों, कर्म फल के बारे में हम बार बार कहते आए हैं और कहते रहेंगे, संग मत करो। संगात संजायत कामा, दूसरे अध्याय का 62 63 श्लोक है, बताया भी आपको, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेरी कर्म से लालसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर सज्जनों, मेरे प्रभु का यह स्वरूप है, मेरे प्रभु का यह रूप है। सृष्टि उसने बनाई, चतुर्वर्ण उसने बनाए, पर कर्म से वो जो लिप्यायमान नहीं होते, कर्म के फल को चाहते नहीं, तो सज्जनों हमें भी धन, धारा, पुत्र, सागे, संबंधी, साले, ससुर, इनका हटाना पड़ेगा। तुलसी बाबा बहुत अच्छे, मात पिता जो शिक्षा सिखावई, उदर भरे जो शिक्षा देही। कलयुग के वर्णन में कहते हैं कि आज हम अपने बेटे को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं, चरित्र की, मान की, शान की, चरित्र की शिक्षा खो देते हैं। तो आज हमारे देश में अन्याय हो रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि इस तरह से आप में अटैचमेंट नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, फल संग नहीं होगा, संग्रहित रहेंगे, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति परमाम निगच्छति, शांति मिलेगी। और क्षिप्रे में मनुष्य लोक के सिद्धि भवति कर्मजा, कर्म से ही सिद्धि मिलेगी, कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, कर्म से ही शांति मिलेगी, कर्म से ही हम मुक्ति होंगे। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। तो सज्जनों, प्रभु चरणों में सीताराम सीताराम कहिए। हमने यही पाया कि भगवान को आप कैसे भजें, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथाएव भजामि हैं। हम भी वैसा ही भजें, वो भी भजेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब काल में महामनुष्य युद्धस्य। हे अर्जुन, लड़ाई भी लड़ो और मेरा स्मरण भी करो, पर चतुर्वर्ण मया सिस्टम, ये आप सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा
वार्निंग है, चेतावनी है कि हम किसी को जब नौकरी दें, टिकट दें या और काम देखें तो उसका जन्म भाई हम नहीं देखें। चाहे स्कूल में टीचर लगाएं, चाहे नेता नगरी में जाएं, चाहे सांसद बने, चाहे कारखाने में मैनेजर लगाएं, यू शुड सी द क्वालिफिकेशन, नॉट हिज होम। Man is born of womb and well of self. आप गर्भ को न देखें, उसके गर्भ से आके उसने सेल्फ में क्या किया वो देखें, आपकी उन्नति होगी, उन्नति होगी। इसी शब्दों के साथ हम यही कहेंगे, छोटा सा भजन के साथ। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। ओम तत्सत्। चेतन स्वरूप आनंद घन निर्विकार सर्वात्मने नमे। ओ शांति, ओम शांति शांति। ओम।